Okay, I'll tell you something very shocking for you. All those people those you are behind the bar. आज हमने डिसाइड किया है, अभी तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मैंने संतोष सर को बोला, अरे सब पूछ रहे हैं कि हमारा मार्क क्या है, मार्क क्या है, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो दे दिया, हमने तो तुमको दे दिया, बच्चा लोग मार्क मांग रहा है। तो संतोष सर बोलता अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल सर से बात किया, तो प्रिंसिपल सर खुद ही बोलने लगे, आज मीटिंग थी, तो सर ने बोला कि जो लोग इसमें रिमार्क लिखना है, अब रिमार्क में हम क्या लिखे, तुमको तो देखा भी नहीं, तुम क्लास में नहीं आए, ये जो गोला के पीछे जो ये जो आपने लोगो बना रखा, उसके पीछे बैठ के जो टाइम कर रहे हैं, उसके लिए तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑलवेज विल बी गिविंग नेगेटिव दिस थिंग। चिल्ड्रन 4-5 बच्चे वो आ रहे रेगुलर, वो बेचारे वही 4-5 लोगों को भी मार्क देंगे बढ़िया, बाकी सब बेकार है, बाकी सब वो अपना बना के बैठे और करके चले जाते हैं। जल्दी जल्दी निकल जाओ, नहीं तो क्या तुम्हारा तो तुमको वैसे तो ये एग्जाम की तो रिमार्क तो नेगेटिव जाएगा ही जाएगा। तू क्या आज अदिति क्या ऑन कर रही है, और इतना दिन तक वो नहीं किया, तुमको तुम 2-4 दिन आ जाओगे तो तुमको लगता है मैं तुमको दूंगी गुड रिमार्क, नहीं दूंगी। ये तुम्हारा ये जो इनसिंसियर बिहेवियर है, और कुछ लोग अपना ड्रेस चेंज नहीं करते हैं, वो वैसे ही आ जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर बच्चे तुम्हारे क्लास में आते हैं, और महा इनडिसिप्लिन बच्चे इस क्लास में, तो जितने भी लोग जो पी दिखा रहे हैं ना, बाकी उनका सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं, केवल क्लास में आने के टाइम में उनको ड्रेस नहीं चेंज करना। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स। व्हाई शुड आई गिव द गुड रिमार्क? मैंने भी 10th को भी बोला ये बात, यू विल नॉट ए गुड मैन, आई विल नॉट राइट यू आर वेरी गुड। अगर मैंने लिख लिया यू नीड टू इम्प्रूव, योर एटीट्यूड इज नॉट गुड। पढ़ाई में तो मुझे मालूम है क्या तुमने करा है क्या नहीं करा है, उसके ऊपर मार्क्स के ऊपर नहीं देंगे हम, मार्क्स के ऊपर कोई भी मार्क नहीं। And remarks, Baba has said remarks are more important than the marks. ये 4-5 बच्चे रोज ही आते हैं। आदर सर, आदर ये 4-5 बच्चे जो है ना, इन्होंने बड़ा जहर पिया हुआ है, विष पिया हुआ है त्याग करने का। बाकी सब बड़े नवाब है, पीछे बैठे हैं, मन मर्जी जब आए आए, जब नहीं आए नहीं आए। अब मुझे क्या मालूम कौन बैठा है, मैं तो इन 4-5 बच्चों दो चार दो नहीं, ये नहीं अदिति नहीं, सृष्टि है और रोमिसा है। आजकल किंजल भी आने लगी बहुत दिन से, आयुषी नहीं है, आयुषी है। अच्छा मेरी बात सुनो, पढ़ाई बाद में, पढ़ाई कम और काम की बात ज्यादा। कल क्या है, टुमारो? गांधी जयंती। गांधी जयंती। गांधी जयंती में कभी छुट्टी नहीं होता। इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। क्या क्या इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। काय को इतना टाइम, दामिनी तुझे कुछ समझ नहीं आया, बोल नहीं पा रही हूँ मैं, क्या जो बोला तुरंत आंसर निकलना चाहिए। आप लोग 14 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन हो, एक टर्म पूरा सितंबर खत्म हो गया, आज से अक्टूबर चालू, और नवंबर में तुम्हारा दूसरा टेस्ट है, ध्यान रखो, मैं अभी से बोल दिया। इन द मंथ ऑफ नवंबर, बट इट विल नॉट बी गूगल फॉर्म, इट विल नॉट बी डिस्क्रिप्टिव। तुम्हारा ऐसे ही तुम बैठोगे, ऐसे ही एग्जाम होगा, ऐसे ही मैं पूछूंगी। कल की बात पहले कर लेते हैं, कल क्योंकि वो पहले है, कल का ये तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कल छुट्टी नहीं है तुमको, कोई छुट्टी नहीं है, गांधी जयंती में छुट्टी नहीं होता। दीज आर द ऑब्जर्वेशन डे, ऑब्जर्वेंस डे, वी सेलिब्रेट दीज डेज। जब हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं तो दुर्गा माँ को छुट्टी देते हैं क्या? पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, नवरात्रि पूजा करते हैं, दिवाली के दिन महालक्ष्मी का पूजा होता है, उस दिन तो बड़े उचकते तुम। नेशनल डे, ये इंटरनेशनल डे, तुम क्या कर सकते हो बताओ? सबसे नंबर 1 फ्रॉम माई साइड,
एवरीबॉडी विल क्लीन देयर टॉयलेट टुमारो, एंड उसका वीडियो चाहिए मुझे इसी में, इसी के ऊपर। 2-2 मिनट का वीडियो सफाई करने का तो 20 मिनट चाहिए नहीं, उसको वीडियो को प्रेजेंट कर दोगे तुम इसी में। शनिवार को तुम्हारा क्लास नहीं है, सोमवार को नहीं है, मंगलवार को करो, मैं कभी भी तुमको वीडियो मांग सकती हूँ। समझ में आ गया? क्लीनलीनेस एक एक्टिविटी हो गया कल का, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब सफाई नहीं, स्वच्छता। लिखो अपने कॉपी में। स्वच्छता कल सब लोग अपने घर में करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, घर का काम है सबका, वीडियो होनी चाहिए साथ में। किसी को कैमरा पकड़ाओ, मोबाइल पकड़ाओ, रिकॉर्डिंग हो और तुम लोग करो। और सबसे पहले मैं हरीश कुमार का देखूंगी टॉयलेट साफ करता हूँ फोटो। गांधी जी तो धोती पहन लेना, और कर सकते हो। आज तुम्हारे घर में कौन टॉयलेट साफ करता है? हरीश, हु क्लीन्स? मम्मी, और या फिर कभी मैं कर देता हूँ जब बोलती हैं तो। तो तुमको आदत है तो तुम कर सकते हो ना बेटा, कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, हाँ हरीश नहीं वेरी गुड। कोई खास नहीं। देखो कितना अच्छा बच्चा है। मम्मी तुम 14-15 साल के बच्चे हो, तुम यूज करते टॉयलेट एंड योर सीट योर मदर इज गोइंग टू क्लीन। क्या 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 पुरस्कार मिल रहा माँ को तुमको पैदा करने। नंदिनी कल तुम करोगी सफाई टॉयलेट? यस मैम। कभी किया है? मैम 1-2 बार किया है पहले। तो फिर कर दोगे तो क्या परेशानी है? नहाने से पहले थोड़ा हार्पिक डालो, ब्रश मारो, उसकी सीट की चारों ओर थोड़ा सफाई करो। मैं तो रोज करती हूँ, एवरी डे आई क्लीन। मैं कहा से मम्मी को बुलाऊंगा? वैसे हमारे घर में हमारे मम्मी को यही ड्यूटी मिला है। हाँ, सब लोग टॉयलेट करेंगे, नहाने से पहले बैठ के बेचारी पूरा पब्लिक टॉयलेट साफ कर रही है। एक ही टॉयलेट था तब। एक दिन मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत गुस्सा किया, और मैं बैठ नहीं सकती इंडियन टॉयलेट में। मेरा इतने सारे लोगों में एक ही टॉयलेट रखा है तुम लोगों ने, और वो दोनों बदमाश घुस जाते तो निकलते नहीं थे। उन दोनों में लड़ाई हो रही, इधर मेरा हालत बुरा हो रहा है। फिर मैंने पैसे बहुत बुरा, बहुत। एक तो घुस के बैठा है, निकलता ही नहीं है। बड़ा वाला तो बाहर ही करके बच्चों वाला टॉयलेट में पॉटी करके निकल जाता है। बहुत बहुत पंगे होते थे, अब 2 बना दिया। दोनों ही वेस्टर्न बनाए, मेरे मम्मी टेंडे कर रही है वेस्टर्न बना दिया। मतलब बूढ़ी हो रही है, आगे चलकर तो बैठ नहीं पाएगी। फिर भी उसी से सफाई कर। फिर अभी मैं जब भी घर जाती हूँ ना, दीवार से लेके सब सफाई करती हूँ। दोनों ही बेकार है भैया भाभी। और क्यों क्यों इंतजार करना कोई करे? थोड़े दिन तो मेरा हाथ पैर नहीं चलता था, तो राधेश्याम भैया को बुलाया था। अब जब मेरे को करना पड़ा, इतना दर्द हुआ मेरे हाथ पैर में, पोछा भी लगाई, सब करी, अब सब हो जाता है। काम काम करती हूँ तो हो जाता है। सीढ़ी से नीचे तक भी झाड़ू भी हो जाता है। आजकल तो भैया आता है, वो कर देता, कहता मैडम आप मत करना। और टॉयलेट उसको कभी नहीं बोल सकती मैं, वॉश बेसिन और टॉयलेट ना, ठीक, ये बात तो कही नहीं सकती। अब तो सबका हाथ तो सब करके फिर भागी दौड़ी में। टॉयलेट वॉश बेसिन तो मैं ही करती, आप तो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग नाब्या, तुमको कुछ लज्जा शर्म आता है बेटा? इतना कहने के बाद भी तुम आज उसके पीछे बैठी हो। क्या इतना तुम लोगों का घमंड है, क्या है तुम लोग? प्रिंसिपल सर एंटर स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग लेने वाले हैं ऑनलाइन। उनके साथ कोई जाके लड़ाई करके आ गया, जेल की गार्ड लोगों को मारने को गया। क्यों? कौन पेरेंट है भाई? चिट्ठी आ रहा है एचआर से कि आपकी स्कूल की पेरेंट बदतमीज है, मारने को जा रहा है। भाई उनका रूल है, वो नहीं आने दे रहे तो नहीं आने दे रहे। तभी तो मैंने सिस्टर को बोला नहीं आना बेटा, ऐसे मम्मी आके दोपहर को वहां खड़े रहेंगे, अच्छी बात नहीं। वैसे 15 अक्टूबर से स्कूल खुल रहा है, यू हैव टू कम टू द स्कूल। जैसे क्लास होता है वैसे ही होगा। कब तक छुपे रहोगे घर में डर डर के? ऐसे तो कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ रहा है। कितना 6 लाख कितना हो गया, कितने हजार कोरोना हो गया देश में। वो तो चलता रहेगा ये प्रोग्राम। ये बेचारा पवन आता है धूप में, देखो
और सुबह 7 बजे आते हैं 12th और 11th। ये गेल के बच्चे सब आते हैं, जितने टीचरों के बच्चे और गेल के बच्चे सब आते हैं पढ़ने। 15 अक्टूबर में से तो तुम, और जो लोग फीस नहीं भरा ना वही लोग मारामारी कर रहा है सबके साथ। नाबिया बहुत बार बोल दिया, अब तो 0 मिलेगा। तुमको सोच रहे, तुम डू यू थिंक दैट आई विल राइट गुड रिमार्क्स फॉर यू? नो, आई विल राइट एब्सोल्युटली इनसिंसियर। 100 बार बोल दिया फिर भी तुमको समझ नहीं आ रहा, अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आई विल नेवर गिव एनी मार्क, एनी रिमार्क ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, बिकॉज दैट द फेक मार्क्स दैट यू हैव वन। किसने कॉपी किया, किसने नहीं। 9th बी में तो 100%। मैंने तुम्हारा मैथ्स का मार्क देखा, गूगल उसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, क्यों? आई हैव सीन, क्योंकि मैंने पूरी कुछ सीट अभी देखा। मेरे को चेक करना, साइन करना है। क्या तुम लोग क्या सृष्टि छोड़ के चले गए हो? आज जब मार्क की बात हुई तो अदिति आके बैठ गई है। वो आरती साहब तो अपने आप को क्या समझती मुझे नहीं मालूम। प्रणव प्रकाश, एक बार निकलो जरा, इसमें कुछ नहीं होगा खराब तुम्हारा तबीयत। मैं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, तुम्हारे मम्मी ने बोला, इसीलिए आई डू नॉट प्रेस यू, बट आर यू लिसनिंग टू अस? प्रणव प्रकाश, और वो जो क्या है ऋषभ सेन, एक दिन आ जाएगा, 2-3 लाइन सुनेगा, फिर बोलेगा आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये तो हो गया। कल की बताओ, एक्टिविटी का बताओ। एक तो क्लीनिनेस करोगे, ये तो घर की एक्टिविटी है। बाकी यहाँ पे ऑन द स्क्रीन क्या करोगे? कल क्लास है तुम्हारा? डू यू हैव ए क्लास टुमारो? हाँ, तो फिर यहाँ क्या प्रेजेंट करोगे? यहाँ क्या प्रेजेंट करोगे? अबाउट गांधी जी बताओ, बोलो। बैठो नहीं, सोचो। और मैं अभी ये लिखने के, हाँ बोलो, क्या करोगे बताओ? 10th का 11 लिस्ट आ गया, 11 एक्टिविटीज। गांधी जी वॉज फॉन्ड ऑफ 8th क्लास में। आरती साहब तेरे को मैं मार्क नहीं देने वाली हूँ, और गुड रिमार्क भी नहीं दूंगी। कभी आ जाती है, कभी नहीं आती है। कितनी स्टाइल तेरी, तरह तरह की लोगों बना के छोड़ना। यहाँ पे क्लास चल रहा है, क्लास में क्या मजाक है ये? नहीं पढ़ो, पढ़ाई छोड़ दो और घर में रहो। सर तो क्लियर बोल रहे हैं सब गुस्सा होकर। जो लोग बिहाइंड द स्क्रीन रह रहे, दे आर नॉट कमिंग, वी कैन नॉट गिव देम द रिमार्क। आई कैन नेवर राइट गुड अबाउट यू। ये बच्चों ने सब क्या पाप किया है जो ये लोग रोज आते हैं? इट इज देयर सिंसियरिटी दैट ब्रॉट देम हियर। आयुषी अगर आज नहीं आई है तो उसका तबीयत ठीक नहीं है। तुम लोग क्या मनमानी करते फिर रहे हो? जो गलत होता है ना, वो गलत काम करता है वो। बिल्कुल बंद कर दे जा, मेरे को आई डोंट केयर। ये मदर को पूछा गया, मदर ने बोला 12 लोग मुझे मिल जाए मैं धरती को चेंज कर दूंगी। 12, एक आदमी नहीं मिला। तुम्हारे तो कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग मिल रहे हैं मुझे। तुम जानते हो, तुम नहीं पढ़ो। पोलमन धाकर एक लड़का कल जो उसने आंसर दिया, मेरे को अच्छा लगा। हाँ, मेरा अच्छा हो गया। ही इज लर्निंग। बस मुझे एक बंदा भी सही मिल गया लर्निंग वाला, मुझे ठीक है। कॉपी करके चोरी करके मुझे चोर नहीं चाहिए। चलो बताओ क्या करेगा? हरीश बताना जरा। टोमिसा सोचो क्या कर सकते हो? गांधी जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लीनिंग, दैट हो गया। आप घर में अपना घर का टॉयलेट साफ करें। आई वांट द वीडियो ऑफ दैट। दूसरी बात ये है, आप हमारा क्या करें? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्रेयर ऑल्सो। बिरला भवन में वो प्रेयर करते करते उनको गोली मार दिया ना नाथुराम गोडसे ने। तो प्रेयर में हम क्या कर सकते? गांधी जी का फेवरेट प्रेयर क्या है? कौन बोलेगा? 10th के बच्चों ने बोल दिया, मैं तुम्हारा नॉलेज देखना चाहती हूँ। तुम्हारा क्लास अच्छे नहीं है बेटा, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। तुम लोग बहुत खराब हो गए हो बिल्कुल 8th क्लास में। इतना बार बोल दिया तो भी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा बात। सृष्टि कहाँ चली गई तू?
गांधी जी का फेवरेट प्रेयर है वैष्णव जन को। किसको आता है प्रेयर? किसको गाना आता है बेटा वैष्णव जन को? सृष्टि तुझे आता है क्या? नो मैम। जिसको भी आता है वो भी गाया, क्यों नहीं आता है? आना चाहिए। मैम अच्छे से नहीं आता। तो उसको प्रैक्टिस करो। मैं सृष्टि का नाम लिख रही हूँ। मैम मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। मैं बजा हाँ। सकता हूँ शायद। कुछ बजाना नहीं, गाना है। मैम पूरा गाना है क्या? हाँ ठीक है। आता है तुमको? थोड़ा गाओ, एक लाइन गाओ। मैम थोड़ा थोड़ा ही आता है। उसको नाभिया आप नहीं करो, without parents to come into the room। नाभिया बोलो बेटा। क्या दामिनी तुम वेस्ट कर रहे टाइम? हमारे पास टाइम नहीं है। मैम क्या? तुम बोलो ना मैं भी कर सकती हूँ। सकती हूँ नहीं, गाना है। मार्क करने वाला इसके मैं ऊपर। प्रैक्टिस करके कल कर सकती हूँ। नहीं नहीं, कौन बोल रहा है ये बात? रोमिसा। रोमिसा मैं उस मैम मुझे रोमिशा। सकती हूँ नहीं बोलना, मैं मुझे करना है कल। मैम पूरा गाना गाना है। मैम मुझे करना है। नहीं, थोड़ा सा गाओ, एक स्टैंजा गाओ। रोमिसा मैम थोड़ा मैं सा भी गा गा के दूंगी। सुनाओ प्लीज। मैम अभी अरे तो एक लाइन गाओ, मैं ट्यून देखना चाहती हूँ। यस, यही तो तुम्हारा देखना है। तो हाउ मच यू आर प्रिपेयर, हाउ मच डू यू नो इन योर लाइफ। पढ़ाई भी नहीं करते, पढ़ाई के अलावा नहीं करते। रोमिसा एक लाइन गा के सुनाओ, मैं तुम्हारे पीछे लगी रहूं। नहीं मजाक नहीं है ये, आई एम वेरी सीरियस। चलो रोमिसा। ओके मैम। गाओ। वैष्णव जन तो तेरे कहीं पीड़ पराई जाने। बहुत अच्छा तुम्हारा वॉइस है। यू नो रोमिसा, योर वॉइस इज वेरी गुड। तो तुम कल प्रैक्टिस करके तुम्हारा नाम लिख दिया रोमिसा। सेकंड, दूसरा एक और है रामधुन। रामधुन किसको आता है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम। सृष्टि रिपीट नहीं होगा, जब वो गाएगी तो उसके साथ जुड़ सकते हो। ठीक है ना सर? सृष्टि रामधुन। सृष्टि और हरीश बोलो, क्या किसके हो रहा? गांधी जी की लाइफ का कौन सा पोर्शन तुम बताओगे? किस बायोग्राफी, यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े, वहां पढ़े। राइट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मेरे पास किताबें लेके बैठे। उन जब वो साबरमती आश्रम में थे तब उसके क्या बारे में लिख क्या सकता हूँ। उसमें क्या लिखा है? उसका हेडिंग क्या है? हम्म, गांधी, जब गांधी जी साबरमती आश्रम में थे तो उसके सॉरी, बारे में। गांधी जी एंड साबरमती आश्रम। हाँ और गांधी जी इन द साबरमती आश्रम। मैम बोलते जाओ, मैं काम कर रही हूँ। मैम मैं रघुपति राघव मैम वो वाला गाना चाहती हूँ। नहीं, वो सृष्टि का नाम लिख दिया, वो पहले हाथ उठाया। क्रॉस नहीं करेगा कोई किसी को। और बोलो, लिख के लाओ, कठिन वाला काम करो। ये बोलो, नाभ्या व्हाट आर यू गोइंग टू स्पीक? किंजल भरे तुम ऐसे आके जा रहे हो, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। रुको यहाँ पे। कहाँ गया पुष्कर? सोचो एक एक जना। पुष्कर, आप कुछ बोलोगे बेटा? गांधी जी के लाइफ के बारे में बताओ। यस मैम, बोल सकता हूँ। टॉपिक बताओ। ऐसा अनसर्टन हो के नहीं, आपको अपना टॉपिक में ही बोलना। मार्क दूंगी मैं, जो लोग पीछे बैठे ना उनको मार्क नहीं मिलेगा। मैम अभी बहुत हो सोच गया के ना, बताऊँ पवन क्या टॉपिक 2 बोलोगे मिनट में। बता? हाँ सोचो।
और लाइट ऑफ नहीं करना, Yes, कैमरा नहीं ऑफ करना। किंजल आप क्या बोलोगे गांधी जी के बारे में? एक बात मैं तुमको हिंट देती हूँ, 10th क्लास की बुक जो है उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया है एक चैप्टर, तो उसमें क्या रोनी सर तुम्हारा तो हो गया, तुम डोंट वरी। तो उसमें सत्याग्रह के नेशनलिज्म इन इंडिया में गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, उसके बाद नमक सत्याग्रह है और सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, बहुत कुछ है। आप जिसके ऊपर कर सकते हो सकते हो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। मैम डांडी मार्च के ऊपर कर दूंगी। मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी बिकॉज यू डू नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर मी। बात जैसे किया जाए ऐसे करो, और जो क्लास में आओ तो स्कूल का ड्रेस पहन के अब आओ, अब नहीं तो नेगेटिव लिखा जाएगा, इनसिंसियरिटी बोला जाएगा। तुम किसके ऊपर बोलोगे? इंजल बोलो। मैम डांडी मार्च। डांडी मार्च, डांडी मार्च एक नया हो गया, डांडी मार्च। ये है किंजल वाली, ये किंजल साहू वगैरह तो गायब हो गए। नेक्स्ट, और सब लोग अपने आप बोलना, मैं किसी को नहीं पूछूंगी। पवन बता। हम गांधी जी के ऊपर स्पीच। या टॉपिक क्या है? हम वो स्वच्छ भारत। है? हम बोलो, डरो मत भाई, नहीं आया होगा तो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूंगा। मैं देख के बताता हूँ। हाँ देखो, देख के बताओ। ऋषभ तू बोल, गांधी जी के बारे में क्या बताएगा? हम गांधी जी के 3 मंदिर के बारे में भी बता सकते हैं। हाँ तो कौन बताएगा इसको, बताओ। मैं मना नहीं करी, तुम लोग का सजेशन बिल्कुल सही है। मैम मैं बताऊं? तुम कौन, तो खुद ही बंदर है। ऋषभ पहले तू अपने बारे में बता। मैम हाँ मैम मैं पूरी गांधी जी की लाइफ के बारे में बताऊं, वो कैसे लाइफ थे, ऑफ गांधी उन्होंने क्या किया। लाइफ ऑफ गांधी जी बहुत बड़ा, कौन सा वाला करोगे? जैसे हरीश ने बोला, मैं साबरमती गांधी जी साबरमती हंस। टाइम जा रहा है, बोल बताओ। मैम मतलब उनका कहाँ पे वो बॉर्न हुए। लाइफ एंड गांधी जी बायोग्राफी। यस मैम। और थोड़ा बोलो मैम उसके आगे, तो फिर मैं उसको करूँ एक नया नाम। मैम मैं नाम तो गांधी जरा जी के चाइल्डहुड के बारे में बताऊं? अच्छा, नादिया। यस मैम। मैम मैं वो उनके रुक जा, रुक सत्याग्रह जा, के बारे में बताऊं? रुक जा, मेरा थॉट थॉट कट जाएगा। नादिया, ठीक है। तुम लोगों का जो तुम बोलना चाहो वो सही है ना, बोलो ना मेरे आप। तुम क्या बोल रही थी गांधी जी का? मैम बायोग्राफी। मैम हाँ बोलो। मैम मैम I can speak on the various satyagraha that he organized. सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह, सत्याग्रह मूवमेंट एक बहुत बढ़िया प्रसंग है उस क्लास में। व्हाट इज सत्याग्रह? मैम हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में? जैसे नहीं मानना, इट इज बेटर दैट यू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज यू आर स्टार्टिंग इन एन इंग्लिश मीडियम। किंजल ने बोल दिया, क्या 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 बोल दिया किंजल? डांडी मार्च। और मैम अदिति तो ऊपर गई सोने के लिए। हाँ कौन मैम बोल रहा? मैम गांधी हाँ जी बोलो। व्यू ऑन एनवायरनमेंट के बारे में मैं बोल सकती हूँ। तो गांधी जी व्यू ऑन एनवायरनमेंट मैंने तो पढ़ाई नहीं की। गांधी जी और स्वच्छता, ये तो टॉयलेट साफ करने के लिए काम दे दिया ना मैंने घर में। एनवायरनमेंट में क्या बोलोगे तुम? मैम कैसे वो प्लांट्स वगैरह उगाते थे और ये से गप नहीं है, गांधी जी का एकदम ठोस बताना। ये भाई ये मार्क देने वाली हूँ।
कुछ गप नहीं है, सब तुम अपना बुक देखो, कहाँ गांधी जी में, नेट में देखो, कुछ बोल सकते हो। गांधी जी के 3 बंदर तो इतना इजी है, किसी ने बोल दिया कोई नहीं ले रहा है। मैम मैं मैम ले चंपारण लेती हूँ। मूवमेंट का भी कर सकते हैं। चंपारण मूवमेंट कौन बोलेगा बताओ? 8th क्लास में तुमने पढ़ा है। क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये बोला ना कि सत्याग्रह मूवमेंट एंड गांधी जी। सत्याग्रह मूवमेंट में आएगा नमक। पहला है सिविल डिसोबीडियंस। पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, वो पहला मूवमेंट जो है नमक सत्याग्रह, पहला जो उन्होंने एक्टिविटी करा था उसमें। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आप कर सकते हो, और सहयोग आंदोलन। कौन बोल रहा है? पवन गया, भाग गया। यस तुम्हारी मैम। मोनिका कुछ बोल है, पवन बोलो। यस मैम, वो गांधी जी की अनटचेबिलिटी के आइडियाज पर। हाँ, गांधी जी का घंटा चाहिए। मैम मैं गांधी जी के 3 बंदर के ऊपर ले रहा हूँ। 4 बंदर है गांधी जी के, 4 3 कहाँ है? अच्छा, 4 बंदर है गांधी जी की, तुझे नहीं मालूम? पहले निकल तो सही, फिर बात कर। गांधी जी क्या बोला था तुमने? गांधी जी एंड अनटचेबिलिटी। यस मैम। बीच में काय को बोल रहा है तू? पवन बहुत अच्छा बोल रहा है। मैम ले लूं? क्या? मैम गांधी जी के 3 बंदर। कौन बोल रहा है ये? जब बाहर नहीं निकलोगे मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता चलेगा? मैम कैमरा वाले में। तुम कौन? भाई तेरा शकल सूरत है कि तू भूत है? कि तेरा मुंह नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है? निकाल बाहर। तेरे को मार्क नहीं दूंगी, मैं 0 देने वाली। क्या? तेरे को रिमार्क में लिखूंगी, ही इज वेरी वेरी बैड, ऑलवेज बिहाइंड द राउंड राउंड थिंग। और हरीश तुम कहाँ चले गए? हम हो तो में नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, तुम नहीं जानते। कोई तो तुम बार बार बोल रही हूँ, जैसे आप कैमरा में वीडियो में हो ऐसे रहो। नेगेटिव मार्किंग होगी। इनसिंसियर लिखूंगी क्लियरली, जिंदगी भर के लिए इनसिंसियर। तो फाड़ के फेंक दो, फेंक दो। और क्या? ये आर कौन है? सृष्टि के पास कौन है यार? तुम्हारा भी 10 हुआ है, 11 नहीं हुआ, एक और कमी कम हो रहा है। हाँ ऋषभ, तुम्हारा नाम लिख दिया मैंने। पढ़ के लाना आना, कोई अडरम पटरम नहीं करना। एकता साहू ना ये आती है स्क्रीन में, ना इसकी बहन तनिष्का आती है। और पूछो तुमने क्यों पीडीएफ नहीं भेजा? हमने तो भेज दिया, हमने तो भेज दिया। और ये प्रणव प्रकाश पी फॉर व्हाट? मोनिका आपको बोलना है गांधी जी के बारे में। राघव ये सब 0 मिलेगा, डोंट वरी, डोंट वरी। अच्छा ये हो गया, जितना भी हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो क्लाइमेट में तुमको पढ़ा रही हूँ अब नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने तो सिलेबस खत्म कर दिया, मैं क्यों पढ़ू? अब बारी है तुम्हारी। आप लोगों को क्लाइमेट टॉपिक के ऊपर टुकड़ा टुकड़ा ले लो। क्लाइमेट का पीपीटी मुझे चाहिए, यहाँ प्रेजेंट करना है। एक दिन में नहीं, केवल 2-3 मिनट का आज एक पीपीटी होगा, और उसमें वीडियो चाहिए। आपको बोलना है, ऐसा दिखाना नहीं है जो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप दिखाते हैं क्लास स्कूल में, कल लिख दिया, टाइप कर दिया और फिर इधर चला दिया चलना। मैंने कैसे प्रेजेंट करा था मैं बताती हूँ। पहले यहाँ पे वीडियो रहा, इधर वीडियो दिखा है, स्क्रीन में वीडियो चल रहा है, पीछे मैं बोल रही हूँ। सपोज इंडियन मानसून आप कर रहे हैं, सपोज फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, आपका वॉइस चल रहा है, और उसमें क्या है, आप वीडियो लेके कहीं से लेके उसमें लगा। जो नहीं करेगा वो व्यक्ति नहीं सीखेगा। ये टेस्ट है। ये जो मैंने पीपीटी बोल दिया, ये पीपीटी का अभी गूगल फॉर्म और वो नहीं होगा।
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, भूल जाओ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। नवंबर में टेस्ट है, सर ने डिक्लेयर कर दिया आज। तो पीपीटी बनाने लग जाओ, 5 मिनट का पीपीटी, ठीक है? 5 मिनट का पीपीटी हो सकता है। फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट में आप कोई एक फैक्टर का दिखाओ, 5 लोगों का उसमें प्रेजेंटेशन हो जाएगा, मैं बताता हूं। फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट में दिया है लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, मैं तुमको सब बताती हूँ, ये सब चीजें आ जाएगा। इंडियन मानसून में तो मैंने करा था 10-15-20 मिनट का करा था, पर तुमको नहीं करना, तुम्हें उसमें वीडियो तो रहना ही रहना है। अच्छा, मैं तुमको आइडिया देती हूँ, कहाँ से तुम लोगे ये सब चीजें? सोर्स है यूट्यूब, और मोबाइल में कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है। आप प्रेजेंटेशन देंगे तो मेरा ही स्क्रीन में आना चाहिए। समझ में आ गया बच्चे? आप लोगों को सब आता है, आप लोग सब बहुत एक्सपर्ट है। अब इंडियन क्लाइमेट में कौन सा, पहले कल का काम हो जाए। मंगलवार को आप इसके संडे पड़ेगा बीच में, संडे के दिन आप अपना टॉपिक तय करो, उसकी स्लाइड्स लिखो। 3 स्लाइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट में 3 स्लाइड काफी है, और 2 स्लाइड 3 स्लाइड रिटर्न, मतलब ये जो आएगा, जो स्लाइड दिखा रहे उसके साथ उसकी पिक्चर भी दिखाओ। देखते हैं तुम, देखिए ये टेस्ट है, रिवीजन भी होगा, प्रेजेंटेशन भी होगा, और लर्निंग भी होगी। समझ में आ गया? दूसरी बात, कल एक्टिविटी नहीं करा, कल हमने 8th क्लास में करा था एक्टिविटी। तुम्हारा पीपीटी एक चीज इज ए मस्ट, एवरीबॉडी हैज टू डू दिस। तुम्हारी क्लास की रिवीजन हो गया है, पढ़ाई हो गई है, नाउ यू हैव टू डू दिस रिवीजन थ्रू पीपीटी। दूसरी बात है, कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं क्या? क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? मैं तुमको, एक तो ओरल टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते मैं पूछती हूँ क्वेश्चन, ये टेस्ट के टाइम नहीं होगा बेटा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। एक्टिविटी मतलब जैसे आप लोग नहीं आ रहे, पी कौन है, मैं प्रणव 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 चिल्ला चिल्ला के गई, और नहीं आएगा तो नहीं बोलेगा, पीछे से बोलेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो प्रिंसिपल सर ने बोल दिया, ये जो रिमार्क देंगे हम, जो नहीं आ रहा है उसको तो नेगेटिव रिमार्क ही देंगे ना बेटा। आप होते तो आप क्या करते हैं? हाईली इनसिंसियर लिखूंगी, सोच लिया मैं। पहले आप पीपीटी तो बनाओ, 5 मिनट का पीपीटी नहीं बना सकते आप? 5 से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, 2 वीडियो डाल दो उसमें, और 3 स्लाइड्स डाल दो, हो गया बात। बात समझ में आई बेटा? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये तो करना ही करना है, कंपल्सरी है। बाकी मैं फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछ सकती हूँ तुमको, गूगल फॉर्म का एमसीक्यू नहीं डालूंगी। अगर गूगल फॉर्म में करूँ तो भी मैं फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। समझ में आ गया? इन दोनों में से कुछ भी, ये भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत इजीली लाइक दिया बेटा, अब नहीं, अब काम करना है। बहुत मैंने बोला, मैं गर्मी से बोल रही हूँ, अब आपका बारी, आपको काम करना है, आपको एग्जाम पास करना है। और 15 अक्टूबर से स्कूल इज री ओपनिंग, गलती करके भी घर में मत बैठना, और स्कूल शिफ्ट बाई शिफ्ट होगा, और ऐसा होगा, सब व्यवस्था स्कूल में है, कर दिया सब। जैसे हम आते हैं गेट में, तुरंत सैनिटाइजर लगाते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, पूछो पवन को, पूछो, मैं को भी लेती हूँ। हमारी तो गेट में शिवनंदन भैया लेता है। मैम 15 अक्टूबर से आने के लिए पेरेंट का कंसेंट नहीं चाहिए होगा क्या? हाँ, सब ठीक है, बगैर टेंशन में कैसे आओगे? उनको बोल दो सरकार भारत, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, हमारा क्या है, हम तो पढ़ा रहे हैं। पवन को पूछो, मैं अकेला बैठ के पवन और मैं, हम दोनों ने पढ़ाई की, और दैट्स हाउ ही इज बिकमिंग लाइक दिस। अभी वो इंटरेस्ट ले रहा है क्लास में, क्योंकि जब जिसको टेस्ट पता चल जाएगा, फिर वो तो अच्छा चीज खाएगा ना, बुरा चीज थोड़ी खाएगा।
पानी पूरी देखते हैं, चल चल खाते हैं। क्यों खाते हो? बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कर लिया आप लोगों ने, हमने भी प्लान कर लिया और हम भी कर लिया बहुत, और तुमने भी बहुत झेल लिया। अब तुम करो, हम झेलेंगे। आपका कुछ नहीं, सीख जाओगे, एक चीज करने से सीख जाओगे। मैं तो, मुझे तो तुमसे तो बुद्धू मैं हूँ, इतना मुझे नहीं आता। मैं भी करते करते कितना रगड़ी हूँ बेटा, विश्वास नहीं। घर घर दरवाजा दरवाजा क्यों, बता दो बता दो बता दो। आज सामने फिर एक चीज हमको बताया करने की। हम भी तो, मैं तो कुछ नहीं जानती, तुम तो इसी जमाने के बच्चे हो। थोड़ा गलत होगा, थोड़ा सही होगा, कर लेना। fill in the blanks are tougher than the MCQ. Yes or no? Yes, Yes ma'am. or no? हाँ। यस यस इसलिए ma'am. मैंने आपको क्या fill in the blanks बहुत सारे दिया, दिया कि नहीं दिया? आपको दिया कि नहीं दिया? हाँ। फिर Yes, ma'am. तो फिर ये सब काम करना है। कल का, पहले कल के ऊपर कंसंट्रेट करो। तो रघुपति राघव सृष्टि गाना जरा। यस मैम। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस को देखते, अभी तो टाइम है, 4-5 मिनट है। कोई बात नहीं बेटा, तेरे साथ हम सब लग जाएंगे। अभी तू गा ले, फिर तेरे साथ फिर दामिनी भी आएगी। चलो स्टार्ट करो, 1 2 3 स्टार्ट। तुम बड़े बच्चे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। चलो, सबसे बड़ी चीज तुम लोग सिंसियर, तुम बहुत सिंसियर हो, लाइक अदर चिल्ड्रन। यस। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैम अभी हमारे पीछे मैम क्या? कौन बोल रहा है तुम्हारे घर में? तुम्हारे ही तो माइक खुला है, कोई बोल रहा है उधर? तुम्हारा भाई पढ़ रहा है? यस मैम, उसकी आज पीपीटी है वो साइंस में। तो उसको दूसरे कमरे में जाए ना, तुम्हारे पास क्यों बैठा है? यस मैम, एक मिनट। रोज ही बोलना पड़ता है। YouTube में जाके ढूंढना बेटा, वो Yes. तो चलता है। ये स्टार्ट कर। मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं उसकी प्रैक्टिस करके आपको वीडियो डाल दूंगी। क्या मुझे वीडियो मत डालो, वहीं पे मैं देखूंगी। मैं कहाँ रात भर यही करूंगी मैं? कल तुम मर जाओगे फिर क्या फायदा, कौन देखेगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन? चलो स्टार्ट करो, 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट बच्चा, स्टार्ट। यस मैम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैम ऐसे थोड़ी ना थी उसकी ट्यून। दामिनी तुम ही बोल, चल दोनों बोलो। चल दामिनी तुम बोलो, गाओ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सृष्टि उसके साथ गा, आ जाओ सृष्टि। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरे साथ गाओ तुम दोनों। रेडी? अच्छा लगा मेरा वाला? यस मैम। हाँ चलो, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। सब लोग गाओ। रघुपति राघव राजा मेरे राम, बाद रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन ये लड़की मेरे सीताराम। पीछे गा, मैं गा लूं फिर गा। एक गाने तो 2 लाइन तो गाने दे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गाओ। तुम भी गाओ, चलो। रघुपति राघव, चलो। रघुपति राघव राजा राम, पतित
पावन तुम भी नाम दिया है, रात भर गाता रही है रह बैठी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। बहुत बड़ा मंदिर मस्जिद एक समान, रघुपति राघव सीताराम। तो लिखा हुआ कहीं रखा हुआ है, समझ में आ रहा है? ट्यून उसका धुन है ये, बार बार भगवान का नाम आना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव, जब दूसरी बार रिपीट होगा, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गांधी जी हरदम यही गाते थे। और वैष्णव जन तो रवि साहब बड़ा अच्छा गाती है। कुछ पता नहीं उसके स्टेट में नदी नहीं है, कोई बात नहीं। और ड्रेनेज सिस्टम तो हमारे से हटा दिया, इसीलिए 2-3 बार रवि सर को चिढ़ा दिया, फिर रवि सर ने भगवान को अपील कर, भगवान ने सीबीएसई को ऑर्डर दे दिया, हटाओ उसको। उस लड़की को बोल रहे हो गया 3:40-41। कल फिर मिलते हैं विथ गांधी जी थी सत्यम शिवम सुंदरम। मैम शांति पाठ करें। मैम मैं द लेजेसी ऑफ गांधी जी इन इंडिया पे कर लूँ? लेगेसी तुमने लिख दिया, जो बोल दिया मैंने लिख दिया। इसको भी रखो, तुम पढ़ो, इसी में से बोल देना, बोलते तो। चलिए मैम शांति पाठ करें। स्पीच कितने मिनट की होनी यस चाहिए? मैम। लेजेसी नहीं होता, लिगेसी होता है। लेगेसी। मैम ऐसे स्पीच कितने मिनट की होनी चाहिए? ओम शांति शांति शांति। ओके, और इसमें कुछ कह रहे? मैम वो जो आपने स्पीचेस दी हैं तो उनकी मैक्सिमम लिमिट कुछ है क्या? अरे नहीं, तुम जितना बोल सकते कितना बोलो। 2 मिनट बोलोगे तभी बोल जाता है, 1 मिनट बोलोगे तो बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा बोले, हम ऑब्जर्व करें इस देर को, ठीक है? अंटर संटर ना बोले। 40 मिनट के अंदर सब लोग ओका हो जाए, जितने लोग नाम दिया वो पढ़िए। थोड़ा प्रेयर भी गांधी जी वाली फंड प्रेयर। ओके साइरा।